आज गवर्नमेंट ने फेडरल बजट अपना अनाउंस किया है, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बेहतर है। उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि प्रोविंसेस ने कुछ अपना शेयर फेडरल को सेक्रीफाइस किया है, कि उन्होंने अपना जो डिवाइजेबल पूल है वो फिक्स किया है 13.5 ट्रिलियन के ऊपर। तो जो एफबीआर की अगर टैक्सेशन जो टारगेट है 15.2 ट्रिलियन का है, तो उसमें से जो भी 13.5 ट्रिलियन से ऊपर जो भी रकम कलेक्ट होगी 15.2 या 16 ट्रिलियन की, वो डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो उसमें से सूबों को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है जो सूबों ने अपना शेयर अपार्ट फ्रॉम द प्रोविंशियल सरप्लस जो है 1.7 ट्रिलियन का, वो सेक्रीफाइस किया है टू द फेडरल गवर्नमेंट। तो इसकी वजह से तकरीबन 2 ट्रिलियन की गुंजाइश बन सकी है बजट के अंदर। अगर हम ओवरऑल टैक्सेशन बजट के हजम को देखें तो तकरीबन 18.8 ट्रिलियन का है, और उसमें टैक्सेशन टारगेट्स को देखें तो तकरीबन 15.2 ट्रिलियन के हैं। उन टैक्सेशन टारगेट्स में अपेरेंटली तो ये नंबर एग्रेसिव लगता है। अगर हम जीडीपी ग्रोथ के 4% टारगेट को देखें और इन्फ्लेशन के 8.2% के टारगेट को देखें, तो तकरीबन इसके अंदर 700 बिलियन का शॉर्टफॉल मिलता है, जो कि गवर्नमेंट एक्स्ट्रा रेवेन्यू मेजर्स नहीं लगा रही, बल्कि गवर्नमेंट इस दफ़ा टैक्स ब्रेड्थ के ऊपर और टैक्स डेप्थ के ऊपर काम करेगी। मतलब कि टैक्स नेट को भी बढ़ाएगी, और जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर टैक्स लगा हुआ है उनसे मज़ीद उनको करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से ज़्यादा लोग जो टैक्स नेट के अंदर हैं वो सही तरीके से अपना टैक्स पे करें। तो ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट का इस पे होगा। अगर गवर्नमेंट फेल भी हो जाती है तो फिर भी हमें कोई ऐसा खदशा नहीं लगता कि हम आईएमएफ के जो एग्रेड पैरामीटर्स हैं उनसे शॉर्टफॉल करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर तकरीबन 700 बिलियन का अपना एक्सपेंसेस में कुछ ऐसे हेड्स रखे हैं जिनके थ्रू वो एक्स्ट्रा जो रेवेन्यू मेजर्स हैं वो मैनेज हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो वो तकरीबन पिछले साल के मुकाबले में टोटल जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं वो 20% ज़्यादा हैं। उसमें जो मेन वजह ये BISP का बढ़ना है। फिर कुछ गवर्नमेंट ने नई स्कीम्स लॉन्च की हैं, जैसे नेशनल इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं, उसके लिए कुछ 300 अरब रुपए के करीब पैसे रखे गए हैं। कंटीजेंसी लाइबिलिटीज़ के लिए 319 अरब रुपए रखे गए हैं। इसी तरह कुछ अगर और कंटीजेंसी लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने जो है वो अपने बजट के अंदर प्रोविजनिंग जो है 430 अरब की रखी हुई है। फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है इस दफ़ा गवर्नमेंट 3.6% के ऊपर रखा है, जो कि पिछले साल के 3% के मुकाबले में रिवाइज जो हमारे नंबर्स थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसी तरह प्राइमरी सरप्लस को अगर देखें तो वो भी इस साल 2% के ऊपर रखा गया है, जो कि पिछले साल के 2.5% से थोड़ा सा कम है। और ये सारे जितने रेवेन्यू एक्सपेंसेस और प्राइमरी सरप्लस के नंबर्स हैं, ये आईएमएफ के जो टारगेट्स हैं उनके साथ अलाइंड है। तो अगर हम रिलीफ मेजर्स की बात करें तो सबसे बड़ा रिलीफ मेजर तो जो है वो सुपर टैक्स, जो कंपनीज 500 मिलियन से कम अर्न करती हैं उनके ऊपर सुपर टैक्स का जो रेट है वो 0% कर दिया गया। और जो कंपनीज 500 मिलियन से ज़्यादा कमाती हैं उनके ऊपर सुपर टैक्स का रेट 10% से कम करके 8% कर दिया गया। लेकिन फाइनेंशियल और फर्टिलाइज़र एंड एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज के लिए 10% रेट बरकरार रखा गया। इसी तरह सैलरीड क्लास को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दिया गया है। उनको ऊपर जो टैक्स रेट्स थे वो काफ़ी सारी स्लैब्स के ऊपर रिड्यूस कर दिए गए हैं। और उसके साथ साथ जो 10 मिलियन से अबव इनकम अर्न करते थे तो उनके ऊपर जो सरचार्ज 9% लगता था उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। रिफाइनरीज के लिए फाइनली गुड न्यूज़ है। तकरीबन 10 साल के बाद के जो उनका इंपोर्ट ऑफ मशीनरी है उसके ऊपर जो सेल टैक्स लगता था तो वो अबॉलिश कर दिया गया। अगर वो अपनी कुछ भी एक्सपेंशन करते हैं या फिर अपने आप को ओवरऑलिंग करते हैं तो उनके ऊपर सेल टैक्स को एग्जम्प्ट कर दिया गया। इसी तरह एक्सपोर्टर्स के लिए बिग न्यूज़ है कि जो एक्सपोर्ट वैल्यू के ऊपर उनके ऊपर
विद होल्डिंग एंड एडवांस टैक्स 1% का लगता था, तो इसको कम्युलेटिवली कम करके 1.25 कर दिया गया है फ्रॉम 2% कम्युलेटिव। तो और इसके साथ साथ EFS की जो ड्यूरेशन है वो 9 मंथ से डबल कर दी गई है, 18 मंथ्स के ऊपर कर दी गई है, और रेट भी सब्सटेंशली रिड्यूस कर दिए गए। इसके अलावा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज एक लगता था एक्सपोर्टर्स के ऊपर, जो कि 0.25% का था, उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। और IT सेक्टर के लिए जो करंट रजीम है उसको कंटिन्यू रखा गया है टिल 2029। तो इस तरह उनके ऊपर नॉर्मल टैक्सेशन का जो एक थ्रेट था और सुपर टैक्स लगने का एक जो इन्वेस्टर्स को कंसर्न था, तो वो भी अगले 3 साल के लिए ख़त्म हो गई। इसके अलावा गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज के ऊपर भी टैक्स को लोअर भी किया और फ्लैट रेट्स भी कर दिए। पहले लिमिट्स होती थी कि अगर आप सेलर हैं तो आपके ऊपर 4.5 से 5.5 के दरमियान टैक्स लग रहा था, जिसको गवर्नमेंट ने अब रिड्यूस करके 2.75 कर दिया। इसी तरह जो बायर ऑफ द प्रॉपर्टी होते थे उनके ऊपर टैक्स जो था 1.5 से तकरीबन 2.5% का लग रहा होता था, तो जो अब गवर्नमेंट ने फ्लैट रेट जो है वो 1.5% का कर दिया। सबसे पॉजिटिव बात जो इस बजट की है कि गवर्नमेंट ने जो अपना डेवलपमेंट आउटले रखा है इस साल का, वो तकरीबन 3.7 ट्रिलियन का रखा है, एज़ कम्पेयर टू जो पिछले साल की डिस्बर्समेंट है वो तकरीबन 2.8 ट्रिलियन के करीब एस्टिमेटेड है, जो कि 32% हायर है एज़ कम्पेयर टू द रिवाइज्ड बजट हमारा जो। और इस दफ़ा हमारी जो कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर, वो डिस्बर्समेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर्स के ऊपर के हेड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स ऐसे रखे हैं कि जिनको अगर हमारा रेवेन्यू मेजर से एक्स्ट्रा रेवेन्यू मेजर से जो हमें 700 बिलियन के चाहिए टू मीट द टैक्स रेवेन्यू टारगेट ऑफ 15.2 ट्रिलियन, अगर वो नहीं हो पाता, पहले क्या होता था गवर्नमेंट डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को कट करती थी, तो दिस टाइम अराउंड तो ये जो टारगेट लग रहा है हमें 3.7 ट्रिलियन का, वो अचीवेबल लग रहा है। और इसकी वजह से चांसेस हैं कि हमारा जो GDP का टारगेट नंबर है 4% का, हम उसको सरपास भी कर सकते हैं। अगर मार्केट के हवाले से देखें तो बजट काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें कोई नए टैक्सेशन मैयस नहीं लगे, बल्कि उल्टा कंपनीज़ को सुपर टैक्स की मद में, एक्सपोर्टर्स को एडवांस टैक्स की मद में, और IT कंपनीज़ को भी टैक्स फाइन रिड्यूस टैक्स जो उन पर प्रोलॉन्ग कर दिया गया है उसकी मद में, और रिफाइनरीज़ को सेल टैक्स की मद में।